हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट करेंगे। वो मैं देखूंगा। मैं पहले कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा या जम्मू की, वो मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में देखेंगे हम। लेकिन आज हम पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अभी अभी टॉपिक नोट नहीं करना, ठीक है। आज मैं पढ़ना है प्री हिस्टोरिक पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, excavations of Jammu and Kashmir, prehistoric period of Jammu and Kashmir और excavations of Jammu and Kashmir। यहाँ हम कहेंगे आज में पढ़ना है आर्चियोलॉजिकल साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ना है। इसमें हम जम्मू की साइट्स भी पढ़ेंगे, कश्मीर की साइट्स भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक पढ़ा था, हमने वाइल्ड लाइफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि हमने पढ़ा था फाउना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वहाँ पे डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना भूल गया। इनको मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन मेरा मन नहीं करता किसी भी पॉइंट को स्किप करना, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको भी नोट करेंगे। 2-4 पॉइंट्स है टोटल। अगर आपसे पूछा गया कि जो जे एंड के वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ऊपर से तो आपको इसी डिपार्टमेंट में भी जाना है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के भी कुछ बच्चे ना यहाँ पे, तो मे बी वो यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जे एंड के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जे एंड के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है ये कब बना था, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए जो वाइल्ड लाइफ वीक है, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये सेलिब्रेट करता है वाइल्ड लाइफ वीक, यानी कि एक वीक पूरा ये सेलिब्रेट करता है एज वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है। पूरा वीक जो है ना, ये वाइल्ड लाइफ, उसमें मतलब वाइल्ड लाइफ वीक उसको एज सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं, ये उसको एवरी ईयर करते हैं, ठीक है। हर साल, एवरी ईयर दिस वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो कब इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? याद रखना, इसको सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज, शाबाश, वाइल्ड लाइफ वीक बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि प्रोजेक्ट हांगुल जो है, प्रोजेक्ट हांगुल जम्मू एंड कश्मीर, प्रोजेक्ट हांगुल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किसने? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्रोजेक्ट हांगुल स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1970 में स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद याद रखना, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स थी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का मिनिस्टर था, उसने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड उसने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2009 में उसने लॉन्च किया था। कब मेरे दोस्त लॉन्च किया? 2009 में उसने लॉन्च किया था। कहाँ पे लॉन्च किया था ये? इसने ट्रांस हिमालयन रीजन जो है ना, ट्रांस हिमालयन रीजन जो है जे के, वहाँ पे उसने ये लॉन्च किया था, ठीक है। यानी कि वहाँ पे स्नो लेपर्ड को हमें बचाना है, तो हिमाचल प्रदेश में भी इसमें आता था, उत्तराखंड भी इसमें आता था, सिक्किम भी इसमें आता था, और इसमें अरुणाचल प्रदेश भी आता था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी इसमें आता था। तो याद रखना, देखिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। कहाँ पे? ट्रांस हिमालयन रीजन्स में। इसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी आता था, हिमाचल प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, सिक्किम भी और अरुणाचल प्रदेश भी। अच्छा, देखिए जो मारखोर मैंने आपको पढ़ाया ना, मारखोर जो पीर पंजाल रेंज में जो मारखोर पाए जाते हैं ना, मारखोर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पीर पंजाल रेंज में जो मारखोर पाए जाते हैं ना, याद रखना है, दीज आर लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट वाइल्ड गोट ऑफ वर्ल्ड कौन है? तो वो है पीर पंजाल मारखोर। दीज आर फाउंड ओनली इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा गया कि मारखोर रिकवरी प्रोग्राम, लास्ट पॉइंट है इसका, ये मारखोर रिकवरी प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया था? मारखोर रिकवरी प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था 2009 में। कब?
2009 में। और इसको फार्मुलेट किसने किया था? इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन WPD, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उसी ने इस प्रोग्राम को फार्मुलेट किया था। कब? और लॉन्च किया गया था 2009 में उसको। इसको क्यों किया गया था लॉन्च? क्योंकि ये देखा गया था कि प्रोजेक्ट मार्खो जो है ना, यानी कि वाइल्ड गोट जो है उनकी हंटिंग हो रही है, ठीक है, उनकी हंटिंग हो रही है, लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो उनको हंटिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो ये था ऑल अबाउट दिस वाइल्ड लाइफ जो हमने पढ़ा था, उसके कुछ पॉइंट्स थे। नाउ यू कैन अंडरलाइन प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड एक्सकेवेशंस या आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम ये स्टार्ट करेंगे, चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी करो। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नोट कर लीजिए, शाबाश। देखिए, सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए बुरज़ाहुम, ठीक है, इसमें हम मतलब मिक्स करके पढ़ेंगे जम्मू के भी और कश्मीर के भी। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना साथ साथ में ये कहाँ पे है, जम्मू में है या कश्मीर में है। बुरज़ाहुम, बुरज़ाहुम जो है ना, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और याद रखना सबसे पहली बात, ये कहाँ पे है? इट इज़ 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर, 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर, यानी कि कहाँ पे है? यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ही पड़ता है। कौन? बुरज़ाहुम जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में ही है, 16 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। और याद रखना ये जो बुरज़ाहुम है ना, ये बिटवीन बिटवीन बैंक्स ऑफ डल लेक, इट इज सिचुएटेड बिटवीन बैंक्स ऑफ डल लेक, it is situated between banks of Dal Lake and Zabarwan Range, between banks of Dal Lake and Zabarwan Range। तो Zabarwan Range और डल लेक, ठीक है, Zabarwan Range और डल लेक के बीच में क्या है? यहाँ पे शाबाश, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं बुरज़ाहुम की आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है। और ये भी नोट करना, इट इज़ फर्स्ट नियोलिथिक साइट, इट्स फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। तो पहली नियोलिथिक साइट जो कश्मीर में डिस्कवर की गई थी, तो वो कौन है? फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर, फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर कौन थी? तो वो थी बुरज़ाहुम। साथ में ये भी याद रखना, जो बुरज़ाहुम है ना, इट इज ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट, ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट, इट्स ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंटायर जम्मू एंड कश्मीर। पूरे जम्मू एंड कश्मीर की जो ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है वो कौन है? वो है बुरज़ाहुम। कश्मीर की जो पहली नियोलिथिक साइट है वो कौन है? वो भी बुरज़ाहुम है, ठीक है। कहाँ पे है ये? श्रीनगर में। याद रखना, जो बुरज़ाहुम है ना, ये नियोलिथिक साइट भी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नियोलिथिक की चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं। ये नियोलिथिक ये मीज़ोलिथिक भी है, ठीक है, मीज़ोलिथिक, यहाँ पे मीज़ोलिथिक पीरियड की चीज़ें भी हमें देखने को मिली है। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले मीज़ोलिथिक आया है ना, तो न्यूलिथिक से पहले मीज़ोलिथिक आया था ना, यानी कि मीज़ोलिथिक की चीज़ें भी यहाँ पे मिली हैं, यानी कि ये मीज़ोलिथिक साइड भी है, नियोलिथिक साइड भी है। लेकिन मीज़ोलिथिक साइड देखिए, जिस वक्त नियोलिथिक फेज़ आया ना, मीज़ोलिथिक की चीज़ें उस वक्त भी, ठीक है, मान लीजिए जिस वक्त मतलब पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था ना, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ साथ में जो पिछली वाली जो थे ना, पास्ट के जो कुछ टूल्स थे, जो रफली स्टोन के टूल्स थे, वो भी इस्तेमाल किया करते थे। इस तरीके से बुरज़ाहुम जो है एक नियोलिथिक साइट है। लेकिन नियोलिथिक फेज तो आया था यहाँ पे, लेकिन जो कुछ प्रीवियस जो पास्ट के कुछ मतलब मीज़ोलिथिक की जो चीज़ें थी ना, वो भी यहाँ पे साथ साथ में, जिस तरीके से भारत की बाकी साइट्स में इस्तेमाल होता था मीज़ोलिथिक की चीज़ें भी, इस तरीके से यहाँ पे भी नियोलिथिक टाइम पीरियड में मीज़ोलिथिक की चीज़ें भी इस्तेमाल हुआ करती थी, ठीक है। तो याद रखना। और ये मेगालिथिक साइट है। मेगालिथिक साइट आपको पता है ना, जहाँ पे वो बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते थे, ठीक है। तो ये मेगालिथिक साइट भी है, नियोलिथिक साइट, ठीक है, और मेगालिथिक साइट। नियोलिथिक साइट और मेगालिथिक साइट आप ज़्यादा याद रखना। और मीज़ोलिथिक साइट, यहाँ मीज़ोलिथिक साइट को हम बोलते हैं प्रोटो नियोलिथिक भी, ठीक है। न्यूलिथिक मीज़ोलिथिक साइट इज आल्सो नोन एज प्रोटो नियोलिथिक। सो वी कैन से यहाँ पे हमें प्रोटो नियोलिथिक की चीज़ें भी मिली हैं, यानी कि मीज़ोलिथिक की चीज़ें है ना, नियोलिथिक की चीज़ें भी मिली हैं, और मेगालिथिक पीरियड मेगालिथिक साइट भी यही है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया हु इंडिकेटेड दिस साइट, ये साइट इंडिकेट किसने की थी? ये साइट किसने इंडिकेट की थी? शाबाश, हु इंडिकेटेड दिस साइट? एक्चुअली ये पहले डी टेरा, इनका नाम था डी टेरा, एक बंदा था उसका नाम था डी टेरा और दूसरे का नाम था पैटरसन, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें फाउंड की थी। तो उसके बाद से आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है किसका,
भारत का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और कश्मीर का भी जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने फिर यहाँ पे काम जो है एक्सकेवेशन का शुरू किया। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बोला डिटेरा और पैटरसन ने यहाँ से कुछ चीज़ें पहले मतलब हासिल की थी, ठीक है। तो जहलिम वैली जो थी ना कश्मीर की, तो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें देखी थी। उसके बाद से वो बुरज़हमा की ओर आए और यहाँ पे एक्सकेवेशन जो है वो शुरू हो गई। देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट दो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जिसमें हमारा भारत का भी पोर्शन आता है, ठीक है, जिसमें हमारा भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर का भी नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन आता है। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पोर्शन है, वहाँ पे 2 मेगालिथिक साइट्स मिली है। कितनी मिली है? 2 मेगालिथिक साइट्स मिली है। और याद रखना, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि उनमें से बुरज़हमा भी एक है। तो बुरज़हमा क्या है? ये भी एक मेगालिथिक साइट है, ठीक है, ये भी एक मेगालिथिक साइट है, याद रखना। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई जो है वो यहाँ पे कहाँ कब स्टार्ट की गई? खोदना, डिगिंग यहाँ से कब स्टार्ट की गई? वो 1960 में फिर खोदा गया था यहाँ पे और एक्सकेवेशन की गई थी। और याद रखना, यहाँ से हमें मिले थे, क्या मिले थे? पिटस मिले थे, पिटस दैट वायर डग इनटू कैरीवास जो ये लैंड थी यहाँ पे, इसी में पिटस, ठीक है, इसी में पिटस यानी कि होल्स बनाए गए थे, ठीक है। किसके लिए? यहाँ पे इन होल्स में जो है ना, ये जो पिटस बनाए गए थे ना, ऐसे ये ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल में ऐसे पिटस बनाए जा रहे थे, यहाँ पे फिर लोग रहते थे। ऊपर से ये ऐसे मेगालिथिक जो है ना स्टोन्स ऊपर से मतलब छत के बदले ये रखते थे। तो याद रखना, दीज वायर अर्ली पिट डिवेलर्स कौन थे? अर्ली पिट डिवेलर जो है वो बुरज़हमा के लोग थे, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड की जो यहाँ पे एक चीज़ मिली है न्यूलिथिक पीरियड की, वो मिली है पिट डिवेलिंग, ठीक है। यानी कि बाहर भी कुछ रीजन्स में हमें देखने को मिला है कि न्यूलिथिक पीरियड में पिटस में लोग रहते थे। और यहाँ पे भी न्यूलिथिक पीरियड जब चल रहा था, कहाँ पे? जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो बुरज़हमा जो है, बुरज़हमा में उस वक्त पिट डिवेलिंग का जो है, पिट डिवेलिंग को फॉलो कर रहे थे लोग, यानी कि पिट्स में लोग रहते थे। अच्छा, अगर हम मेगालिथिक पीरियड की बात करेंगे, तो मेगालिथिक पीरियड जो है ना, मेगालिथिक पीरियड की फाइंडिंग्स यहाँ पे मैं क्या मिली है? फ्री स्टैंडिंग लार्ज स्टोन, फ्री स्टैंडिंग बोला ना मैंने, फ्री स्टैंडिंग लार्ज स्टोन। मेगालिथिक का मतलब ये होता है, मेगा मीन्स बिग, लिथ मीन्स स्टोन यानी कि बिग स्टोन। तो फ्री स्टैंडिंग लार्ज स्टोन्स यहाँ पे मिले हैं। किस पीरियड के? मेगालिथिक पीरियड के, जिन स्टोन्स को मेनहिर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनहिर्स उन स्टोन्स को कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट साइट, दैट इज गुपकराल। क्या है? गुपकराल। ये एक नेक्स्ट साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। कहाँ पे है? ये पुलवामा में है। कहाँ पे? पुलवामा में। ये एक विलेज में है जिसका नाम है, जिस विलेज का नाम है, एक सेकंड में आपको बता दूं, बून मिर उस विलेज का नाम है, ठीक है। त्राल तहसील में पड़ता है ये, ठीक है। तो वहाँ पे गुपकराल की साइट है। एक्चुअली इट्स मेड ऑफ 2 वर्ड्स, गुफ प्लस कराल, ठीक है। गुपकराल, गुप का मतलब होता है कश्मीर में, गुप किसको बोलते हैं? केव्स को बोलते हैं। कराल किसको बोलते हैं? पोर्टर को बोलते हैं। तो आप इस जो पूरा जो ये रीजन है, इसका गुपकराल नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि पहले जो यहाँ पे लोग रहते थे, जो लोग यहाँ पे रहते थे, वो केव्स में रहते थे, ठीक है। और आज जो ये केव्स हैं, वो आज प्रेजेंटली जो त्राल के पोर्टर्स हैं, उन्होंने इसको क्या किया है? कब्जा किया है। तो दैट इज वाई इट्स नोन एज गुपकराल रीजन। तो यहाँ पे हमें क्या मिले हैं? शाबाश, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ केव्स मिले हैं, क्लस्टर ऑफ केव्स यानी कि गुफाएं मिली हैं, बहुत सारी गुफाएं यहाँ पे हमें मिली हैं। तो ये साइट जो है, ये कब रिपोर्ट की गई थी? शाबाश, ये साइट जो है ना, ये कब रिपोर्ट की गई थी? ये ASI को रिपोर्ट की गई थी, ठीक है। ASI ने इसको रिपोर्ट किया था 1962-63 में, यानी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ एंशिएंट चीज़ें हमें मिल जाएंगे। तो उसके बाद 1981-82 में यहाँ पे एक्सकेवेशंस की गई थी। कहाँ पे? गुपकराल में। तो यहाँ की एक्सकेवेशन किसने की थी? केडी बनेरजी और AK शर्मा, केडी बनेरजी और AK शर्मा ने यहाँ पे फिर क्या की थी? शाबाश, एक्सकेवेशन जो है वो स्टार्ट की थी। कहाँ पे? गुपकराल में। तो ये जो साइट है ना, सॉरी बुरज़हमा में, आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, बुरज़हमा में मिले हमें स्टोन एक्सेस। क्या मिले? स्टोन एक्सेस वहाँ पे हमें मिले, वहाँ पे हमें स्टोन टूल्स मिले, ठीक है, स्टोन टूल्स मिले। और वहाँ पे हमें डीप पिटर्स मिले, ठीक है, जिसमें लोग रहते थे। वहाँ पे हमें पेसलर्स मिले, पेसलर्स एंड मोर्टार। कश्मीरी लोगों को पता होगा काजवट या तस्वाना, काजवट, पेसलर्स एंड मोर्टार वहाँ पे मिले हैं। और बून के कुछ इम्प्लीमेंट्स भी वहाँ पे मिले हैं, ठीक है।
हाउस मिले हैं वहाँ पे, तो ये बुरज़ामा का है। अब गुपकराल हम पढ़ रहे हैं ना, गुपकराल में आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमें मिले हैं न्यूलिथिक की चीज़ें भी हमें यहाँ पे मिली है, न्यूलिथिक, ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड की चीज़ें मिली हैं, अर्ली न्यूलिथिक पीरियड की भी मिली है और लेटर की भी, ठीक है, लेटर, अर्ली और न्यूलिथिक पीरियड, यानी कि पूरे न्यूलिथिक पीरियड की जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही थी न्यूलिथिक पीरियड में वो यहाँ पे मिली है। और लास्ट पे याद रखना मेगालिथिक की चीज़ें भी, मेगालिथिक पीरियड की चीज़ें भी यहाँ पे मिली है। अब आप नेक्स्ट एक अंडरलाइन कर लीजिए, इस जगह का नाम है मांडा। मांडा कहाँ पे शाबाश, कहाँ पे है मांडा? मांडा जो है ना ये जम्मू में है, कहाँ पे? जम्मू। जम्मू में कहाँ पे? जम्मू का एक डिस्प्यूटेड एरिया है, दैट इज अखनूर, ठीक है, यानी कि सिंपली आप याद रखना ये अखनूर जम्मू में है, ठीक है। मांडा जो है ना ये कहाँ पे है? ये अखनूर जम्मू में है। और याद रखना मांडा के बारे में, ये नार्दर्न मोस्ट साइट है, क्या है? ये नार्दर्न मोस्ट साइट है किसका? आईवीसी का। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नार्दर्न मोस्ट साइट थी ना वो यही मांडा थी, ठीक है। कहाँ पे है? अखनूर जम्मू में है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है ना यहाँ पे की गई थी, एक सेकेंड, सॉरी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना उन्होंने यहाँ पे कब एक्सकेवेशन की थी? मेरा मुंह जो है ना आज बिल्कुल सूख चुका है, अभी मेरी पहली क्लास है। एक्सकेवेशंस की अगर हम बात करेंगे तो एक्सकेवेशन कब की गई थी? एक्सकेवेशन यहाँ पे की थी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने, कब? उन्होंने यहाँ पे की थी 1976 टू 77 में उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की थी। तो किसने की थी यहाँ पे एक्सकेवेशन? जेपी जोशी ने, ठीक है। अच्छा, ये जो मांडा जो है ना आर्कियोलॉजिकल साइट, ये चिनाब रिवर के राइट बैंक पे है, ठीक है। चिनाब रिवर के राइट बैंक पे पड़ती है ये साइट। और अगर रेंज का पूछा गया तो फुट हिल ऑफ पीर पंजाल रेंज में ये पड़ती है, फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल, फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज में ये पड़ती है। नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वी कैन सी दैट इट वाज नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट या नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली? यहाँ पे मैं प्रे हरापन यानी कि हरापा से भी पहले जो चीज़ें इस्तेमाल की गई थी उस पीरियड से भी पहले, तो वो हमें मिली है। हरापन पोट्री मिली है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मिले हैं हमें जार्स मिले हैं, क्या मिले हैं? जार्स मिले हैं, डिशेस मिले हैं, यहाँ पे हमें बीकर्स मिले हैं, बीकर्स, गॉबलेट्स, कॉपर डबल स्पायरल मिली है, यानी कि कॉपर की चीज़ भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। हेड पिन मिली है, हेड पिन, ठीक है। और टेराकोटा यानी कि मेड ऑफ क्ले, लेकिन बैकड क्ले की चीज़ है। टेराकोटा किसको हम बोलते हैं? बैकड क्ले की चीज़ है, ठीक है। टेराकोटा जो बैंगल्स हैं वो मिले हैं, ठीक। और यहाँ पे मिले हैं हमें टेंगलड बून एरो, यानी कि बून एरोज भी कहाँ से मिले हैं? ये भी हमें मांडा से मिले हैं। और याद रखना यहाँ पे एक जो ज़बरदस्त चीज़ मिली थी दैट इज़ पॉट शेडस बियरिंग इंसाइज्ड हरापन स्क्रिप्ट, पॉट शेडस विद हरापन स्क्रिप्ट, यानी कि वो पॉट शेडस SHERDS, पॉट शेडस विद हरापन स्क्रिप्ट। मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। पॉट शेड का मतलब होता है ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन मतलब जो कोई पार्ट होगा ना, कोई बर्तन होगा ना, उसका कोई ब्रोकन पार्ट, उसको हम पॉट शेड बोलते हैं। मेनली पॉट शेड हम बोलते हैं अगर कोई मिट्टी का बर्तन होगा ना, कले का जो बना होगा, बेकड कले का जो चीज़ बना होगा, अगर उसका कोई पार्ट होगा ना उसको हम पॉट शेड बोलते हैं। तो ये पॉट शेड हमें मिला, यानी कि एक मिट्टी के बर्तन का एक पार्ट मिला है जिसपे हरापन स्क्रिप्ट बनाया हुआ था, ये हमें मिला है। और यहाँ पे एक वन अनफिनिश्ड सील, ठीक है, सील कोई बना रहा था लेकिन उसने कंप्लीट नहीं की थी, ठीक है, वन अनफिनिश्ड सील भी यहाँ पे हमें मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तीन मतलब पीरियड्स की चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिली, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला हरापन की चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मौर्यन पीरियड की चीज़ें भी यहाँ पे मिली हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुशाना एज जो चल रही थी उसकी चीज़ें भी यहाँ पे मिली हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना इंडिया का, उनका मानना है कि जो अखनूर है, अखनूर इज लास्ट, क्या है? अखनूर जो है ये लास्ट नार्दर्न साइड पे, ये क्या है? ये लास्ट बेस्टन है, क्या है? ये लास्ट बेस्टन है या बेस्टन, बड़ी की बात है। इसका मतलब क्या है? कि ये लास्ट बाउंड्री है नार्दर्न साइड पे। अगर हम देखेंगे तो
जो लास्ट बाउंड्री है वो कौन है, वो है मांडा। आईवीसी की जो लास्ट बाउंड्री है वो कौन है, वो है मांडा। और अगर हम वो है सॉरी वो है अखनूर। देखिए जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है, जो नॉर्दर्न मोस्ट बेस्टर्न है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कौन है, वो है अखनूर। और जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वो है मांडा। इसके बाद आप अंडरलाइन कर लीजिए सिमथान। सिमथान कहाँ पे है, ये बिजबिहारा में है। कहाँ पे, बिजबिहारा में, यानी कि अनंतनाग में। कहाँ पे, अनंतनाग में। देखिए यहाँ ये भी एक फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, दो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मिली हैं मारियन कल्चर की। ठीक है, यहाँ पे हमें मारियन कल्चर के दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। वो क्या चीज़ें हैं, एक यहाँ पे मिला है हमें पंच मार्कड कॉइन्स जो मारियन पीरियड में इस्तेमाल की जा रही थी, वो मिले हैं यहाँ से। और दूसरी चीज़ जो मिली है वो मिली है नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर, यानी कि नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड के बर्तन जो है वो उस पीरियड के बर्तन हमें यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखना यहाँ की जो एक्सकेवेशन है ना वो 1977 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, यहाँ पे इंडो ग्रीक कल्चर की चीज़ें भी मिली। ठीक है, इंडो ग्रीक कल्चर और कुशनस पीरियड की चीज़ें भी मिली हैं। नाउ आप नेक्स्ट अंडरलाइन कर लीजिए अंबारन। ठीक है, अंबारन अब आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो अंबारन है ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन इसको लोकली लोग कहते हैं पंबार। क्या कहते हैं, पंबारन, इसको लोकली कहते हैं। कहाँ पे है, अखनूर में, यानी कि जम्मू में ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, एंशंट बुद्धिस्ट र्यूनस। ठीक है, बुद्धिस्ट र्यूनस ऑफ कुशना एंड गुप्ता डायनास्टीज, यानी कि गुप्ता डायनास्टी और कुशना डायनास्टीज, गुप्ता डायनास्टीज और कुशना डायनास्टीज की जो एंशंट कुछ बुद्धिस्ट चीज़ें थी, ठीक है, जो कुछ रिलीजियस चीज़ें थी उनकी, तो वो यहाँ पे हमें मिले हैं। और याद रखना इट्स बिलीव्ड टू बी ओनली, ठीक है, ओनली अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू रीजन, ओनली अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू रीजन। तो जम्मू में ये एक तो मतलब यही एक बुद्धिस्ट साइट है और यही सबसे पहली भी है जम्मू की। ठीक है, ओनली अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू रीजन कौन है, अंबारन, जिसको हम पंबारन बोलते हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे ये जो है ना अंबारन साइट, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट याद रखना है, यहाँ पे है बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्प्लेक्स। क्या है, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्प्लेक्स यहाँ पे है। कहाँ पे, अंबारन में। ये कहाँ पे है, ये रिवर चनाब के राइट बैंक पे है। किस पे, रिवर चनाब के राइट बैंक पे है ये। ठीक, और ये कहा जा रहा है ये 1st सेंचुरी से लेकर 4 या 5 सेंचुरी के हो सकते हैं। अच्छा, ये जो अंबारन साइट है ना ये किसने फाउंड की थी, इट वाज फाउंडेड बाय, अंबारन साइट का फाउंडर कौन था, अंबारन साइट का फाउंडर जो था वो था अंबा जगदेव पवर। और याद रखना, देखिए ये जो है ना इसका असली नाम पहले रखा गया था अंबारी। क्या रखा गया था, अंबारी, इसका पहला नाम रखा गया था। तो जब इसको फाउंड किया गया था, अंबारी जो है ना, अंबारी इसका नाम क्यों रखा गया था, अंबारी एक्चुअली जो फीमेल डाइटी है ना, फीमेल डाइटी अंबा के नाम पे इसका नाम अंबारी रखा गया था। डाइटी अंबा आपको पता है ना कौन है, अंबा इसको कहा जाता है, जो गॉडेस दुर्गा है ना, ये गॉडेस दुर्गा का एक नाम है। गॉडेस दुर्गा को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, तो उसमें से डाइटी अंबा भी आता है, अंबा नाम भी आता है। तो उसी अंबा के नाम पे इसका नाम अंबारी रखा गया था, लेकिन उसके बाद इसका ग्रेजुअली जो नाम है वो चेंज होता गया, आज इसका अंबारन पड़ा। अच्छा देखिए, यहाँ से ये जो अंबारन है ना, यहाँ से हमें 8 स्पोक स्टूपा मिला है। क्या मिला है, 8 स्पोक स्टूपा भी मिला है। ठीक है, वो जो माउंट लाइक स्ट्रक्चर होता है बुद्धिस्ट का। ठीक है, अच्छा इस और क्या मिला है यहाँ पे, टेराकोटा बस्ट्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्धा की कुछ जो टेराकोटे चीज़ें थी वो भी यहाँ पे मिली है, और कॉइनस जो उस पीरियड के थे, बुद्धा पीरियड के, वो भी यहाँ से मिले हैं। इस साइड से उनको एक्सकेवेट किया गया है। इसके अलावा कनिष्का जो किसका था, कनिष्का जो
एम्पायर था, जो क्वेश्चन एम्पायर था, उसकी चीज़ें भी यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। उसके कुछ कॉइन्स मिले हैं, टेराकोटा बीड्स मिले हैं, ठीक है, टेराकोटा बीड्स मिले हैं, और भी उसकी बाकी कुछ चीज़ें मिली हैं। उनको भी यहीं पे एक रूम में उनको रखा गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो अंबारन साइट है ना, अंबारन साइट अबंडन हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई। कब? ये 7th सेंचुरी में ख़त्म हो गई। यहाँ पे फ्लड्स आए थे, इसलिए ये अंबारन सिटी फिर ख़त्म हो गई। और साथ में जो बुद्धिज़्म का है वो जो रिलीजन था वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था उसी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिक्वेशन पीरियड की चीज़ें मिली, याद रखना। देखिए, प्रिक्वेशन पीरियड की चीज़ें मिली, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन पीरियड की चीज़ें भी मिली, ठीक है। यहाँ पे हमें गुप्ता पीरियड की चीज़ें भी मिली हैं। यहाँ से हमें पोस्ट क्वेश्चन पीरियड की चीज़ें भी मिली हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, टेराकोटा टेराकोटा हेडस, टेराकोटा कुछ हेडस बनाए गए थे टेराकोटा के, वो भी मिले हैं यहाँ से। कैस्केट, गोल्ड कैस्केट भी यहाँ से मिला है, ठीक है। अच्छा, याद रखना 2012 में क्या हुआ? जो 14th दलाई लमा बुद्धिस्ट का था, जिसका नाम था तेंजिन गयाट्सो, उसने अंबारन जो है विजिट किया था। किसने? 14th दलाई लामा तेंजिन गयात्सो ने। कब? अगस्त 2012 में उसने विजिट किया था अंबारन साइड पे। नेक्स्ट साइड आप अंडरलाइन कर लीजिए, अखनूर, गिलगित, जो पीओके साइड में। कहाँ पे है ये? पीओके में है। तो यहाँ से क्या मिले थे? यहाँ से मैनूस्क्रिप्टस मिले थे। मैनूस्क्रिप्टस जो मिले थे वो सील्ड थे, किसमें? वो वुडन बॉक्स में सील्ड थे। मैनूस्क्रिप्टस सील्ड इन वुडन बॉक्स यहाँ से मिले हैं, ठीक है। इसके बाद इंशियंट मोनेस्ट्री जो है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो ये कहाँ पे है? ये कश्मीर वैली के एरिया में है। कश्मीर वैली के एरिया में ये एंशिएंट मोनेस्ट्रीज देखी गई हैं। तो यहाँ पे स्टूपास जो हैं, स्टूपास मिले हैं, यानी कि बुद्धिस्ट पीरियड की। नेक्स्ट आप अंडरलाइन कर लीजिए, मार्टंड सन टेम्पल आप अंडरलाइन करो। मार्टंड सन टेम्पल जो है ना, ये कहाँ पे है? ये अनंतनाग में है। कहाँ पे? अनंतनाग में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कश्मीर वैली में, ठीक। तो याद रखना, ये जो मार्टंड सन टेम्पल है ना, इट्स डेडिकेटेड टू सन, ठीक है। इट इज डेडिकेटेड टू गॉड सन, यानी कि सूर्या। इट्स डेडिकेटेड टू सूर्या, दैट इज सन गॉड, ठीक है। अच्छा, ये जो मार्टंड सन टेम्पल है ना, यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो जो है ना वो र्यूनड फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि र्यून्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ्लटेड पिलर्स जो हैं स्टोन के, बड़े बड़े, आप बहुत बड़े पिलर्स हैं यहाँ पे मार्टंड सन टेम्पल में, वो भी देखने को मिलते हैं। और स्टोन वाल्स देखने को मिलते हैं, और डेकोरेटेड इनके इस टेम्पल के जो डेकोरेटेड पैनल्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है फिर क्रिमची टेम्पल, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। क्रिमची टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? ये उधमपुर में है। ये क्रिमची टेम्पल क्या है? क्रिमची टेम्पल मेरे दोस्तों, ये कम्प्लेक्स ऑफ 7 टेम्पल्स है। क्या है? कम्प्लेक्स ऑफ 7 टेम्पल्स, ठीक है। इसके बाद आप याद रख लीजिएगा, वीडियो चल रही है, अच्छा, नोट कर लीजिए आप, मनवाल टेम्पल, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। मनवाल टेम्पल जो है मेरे दोस्तों, ये कहाँ पे? ये भी उधमपुर में है, ठीक है। ये भी एक टेम्पल कम्प्लेक्स है, ठीक है। ये भी एक टेम्पल कम्प्लेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आप अंडरलाइन कर लीजिए, अखनूर फोर्ट कहाँ पे? ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहाँ पे है? ये है ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ जम्मू, ठीक है। यानी कि जम्मू के ईस्टर्न पोर्शन में ये हैं, ठीक है। अच्छा, अखनूर फोर्ट से हमें क्या मिले हैं? अखनूर फोर्ट से हमें रेड एंड ग्रे अर्थनवेयर्स मिले हैं, जो किस पीरियड के थे? हरापन सिविलाइजेशन के। चलो करो शिपाश, रेड एंड ग्रे अर्थनवेयर ऑफ हरापन सिविलाइजेशन लिखा। नेक्स्ट, और यहाँ पे हमें मिले हैं पोट्रीज, ठीक है। जो कौन सी पोट्रीज? जो हरापन
जो हरापन पीरियड और कुशन एम्पायर, यानी कि कुशन पीरियड, हरापन पीरियड और कुशन पीरियड के बीच की जो पोट्रीज है ना, इसके बीच के पीरियड में जो पोट्री इस्तेमाल की जाती थी वो यहाँ पे मिले हैं। शाबाश, शाबाश, किया नोट। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिले हैं ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू कुशना पीरियड। कुशन पीरियड की चीजें भी यहाँ पे मिली है, ठीक है। अच्छा, अब है एंशंट फोर्ट्स एंड टेम्पल्स। एंशंट फोर्ट्स एंड टेम्पल्स भी कुछ मिले हैं बहुत सारे, तो इसको मैं आपको एक ही मतलब लाइन में पढ़ाऊंगा। ये सारे कहाँ पे हैं? ये उधमपुर में ही है, उधमपुर के अराउंड है, कुछ उधमपुर के आसपास है, कुछ उधमपुर में ही है। तो इसमें कौन कौन सा आता है? इट कंटेन्स, याद रखना, इसमें आता है देखिए, इसमें हिंदू टेम्पल्स आते हैं, ठीक है। हिंदू टेम्पल्स के रिमेन्स में आते हैं, ठीक है। रिमेन्स, अरे यार इसको क्या हो गया, रिमेन्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ठीक है। रिमेन्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स यहाँ पे देखे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टेम्पल समाधि जो कहाँ पे है? चराई में है, यानी कि उधमपुर में ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चाइरानस देवता टेम्पल भी इसमें ही आता है, ठीक है, जो कहाँ पे? जो सलाल में है, सलाल, ठीक है। भीमगढ़ फोर्ट इसमें आता है, और किसमें आता है? जगनू फोर्ट, ठीक है। हवेली फोर्ट, तो ये किस में आती हैं? एंशिएंट फोर्ट जो एंड टेम्पल्स जो उधमपुर में आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखी गई थी। चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले हम ये देखते हैं। देखिए, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर में है। कब बनी थी? ये 1969 में बनी थी। कब बनी थी? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू यूनिवर्सिटी जो है कब बनी थी? यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये भी इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में। ये कहाँ पे है? जम्मू यूनिवर्सिटी, ये जम्मू में है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज SKUAST, सुकास्ट, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सुकास्ट जो है, सुकास्ट कहाँ पे? ये भी श्रीनगर में है। 1982 में इसको बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जम्मू का है, ठीक है। जम्मू का जो सुकास्ट है वो जम्मू में ही इसका ब्रांच, तो वो 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अच्छा, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है कब बनाया गया था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, ये इस्टेब्लिश हुआ था, और ये श्रीनगर में है। तो देखिए, जो सुकास्ट श्रीनगर का है ना, और जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है ना, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, और जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है सुकास्ट है, तो ये दोनों जो है ना 1982 में बनाए गए थे, ठीक है। अच्छा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? अवंतीपोरा में। कब बनाई गई थी? इस्टेब्लिश कब हुई? 2005 में, ठीक है। अच्छा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कब बनी? क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है ये जम्मू में है, तो ये इस्टेब्लिश हुई 2016 में। जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर है वो भी श्रीनगर में ही है, तो ये भी 2016 में ही ये भी इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रियासी में है। यहाँ पे आप देख सकते हो रियासी में है ये। 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी BGSBU, ठीक है, BGSBU, कभी कभार वो एब्रीविएशन पूछते हैं, ठीक है। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है ये राजौरी में है, 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कहाँ पे है? श्रीनगर में है क्या? नहीं, कहाँ पे है? गांधरबल में है। 2009 में इसको क्या किया गया था, मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है वो जम्मू में ही है। 2011 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ देखिए, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर कौन था? वो था हजरत सदरुद्दीन शाह, जिसको हम रिंचन शाह भी बोलते थे, ठीक है।
फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी जो है वो किसने स्टार्ट की थी? सैयद शराफुद्दीन अब्दुर रहमान, जिसको हम बुलबुल शाह भी बोलते थे। तो बुलबुल शाह जो है, बुलबुल शाह का जो पूरा नाम था वो क्या था? वो था सैयद शराफुद्दीन अब्दुर रहमान। ठीक है, तो इसी ने पहले, यही वो फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी इसने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में कब हुए? वो 1957 में हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली जो हुए थे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पार्टी टू गेट मेजॉरिटी इन असेंबली इलेक्शंस, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले मेजॉरिटी हासिल की असेंबली इलेक्शंस में। पहला गवर्नर कौन था? करण सिंह, ये तो हमें पढ़ा है। अच्छा, अब ये देखिए आप, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था? गुलाम मोहम्मद सादिक। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से आप देख लीजिए, फर्स्ट स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली गुलाम रसूल रेंजो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है फर्स्ट मॉस्क्यू कौन है? खान का मौला या शाही हमदान मॉस्क्यू, जो कहाँ पे है? श्रीनगर में। दिस इज द फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वुमेन कश्मीरी पोइट्स टू गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड। फर्स्ट वुमेन कश्मीरी पोइट्स टू गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो कौन थी? वो थी नसीमा शाफी। अच्छा, फर्स्ट कश्मीरी राइटर, यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? वो मिला था अब्दुर रहमान राही को, यानी कि ही इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ या ज्ञानपीठ इसको बोलते ऐसे, ज्ञानपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, देखिए हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है, पूरे किसी भी चाहे वो कोई भी डिवीजन हो, जम्मू हो या कश्मीर डिवीजन हो, हमारे यहाँ कोई भी, भारत भी हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी नेशन हो, उनकी हिस्ट्री कैसे पता चलती है, उनको पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? या तो जो हिस्टोरियंस ने जो बुक्स लिखी होगी, हिस्टोरियंस के बुक से पता चलती हैं, या तो वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से, आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स से जो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, उनसे पता चलता है कि हिस्ट्री जो है हमारे पास्ट की वो क्या थी, क्या लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, उनके मकान क्या थे, उनके कपड़े क्या थे, ये सारी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और मैनोस्क्रिप्ट्स वगैरह से ही पता चलता है, इनकी बुक्स वगैरह से ही, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से ही पता चलता है जो उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कश्मीर की हिस्ट्री में। यहाँ पे पहले स्टार्ट करूँगा किसकी हिस्ट्री? मैं कश्मीर की हिस्ट्री पहले यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। देखिए, कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट हम करेंगे तो यहाँ पे हमें पहले ज़रूर देखने होंगे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो हमने देखे कश्मीर के। अब हमें यहाँ पे देखने होंगे पहले जो सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री है, यानी कि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं। क्या है? लिटरेरी सोर्सेज जो है, यानी कि जो बुक्स हैं। ठीक है, जो बुक्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कश्मीर, जिस पे कश्मीर की हिस्ट्री, जिसे कश्मीर की हिस्ट्री हम देख सकते हैं। ठीक है, और लिखी गई है, तो वो बुक्स हम देखेंगे, यानी कि कश्मीर की हिस्ट्री बुक्स हम देखेंगे। देखिए, जो नीलामात पुराना है उसका ऑथर कौन था? ये वो बुक्स हैं जिससे हमें कश्मीर की हिस्ट्री पता चलती है, कश्मीर डिवीजन की हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है, तो देखिए, नीलामात पुराना किसने लिखी है? अननोन, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा है कि ये लॉर्ड नील ने लिखी है। किसने? लॉर्ड नील ने, या हम कहेंगे नीला। कुछ बुक्स में लिखा गया है उसका नाम नीला मन्नू उसका नाम लिखा गया है कुछ बुक्स में। कुछ बुक्स लिखते हैं लॉर्ड नील, लेकिन कुछ ये बोलते हैं कि ये पता ही नहीं है कि ये जो है नीलामात पुराना ये किसने लिखे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसको ब्राह्मण जो है ना, कश्मीरी ब्राह्मणा, कोई कश्मीरी ब्राह्मणा था, उसी ने इसको लिखा है। कब? 6th to 7th सेंचुरी में। तो ये हमने देखा नीलामात पुराना अननोन। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हना ने, कल्हना पंडित भी जिसको बोलते थे। ठीक है, कल्हना पंडित। ठीक है, कल्हना ने लिखी है। वक्त कश्मीर किसने लिखी है? ख्वाजा मोहम्मद ने। ठीक है, अच्छा, तारीख हसन किसने लिखी है? पीर हसन शाह ने। मुख्तसर तारीख कश्मीर बीरबल कचरू। जफरनामा किसने लिखी है? शरीफुद्दीन यजदी ने। वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है? सर वाल्टर लॉरेंस ने। लैंड ऑफ लामास लिखी है अलेक्जेंडर कुनिनगाम ने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ बुक्स हैं, वो भी आप नोट करोगे। अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए, जो समय मत्रिका है, समय मत्रिका एक बुक है, समय मत्रिका, और दूसरी भी एक बुक है जिसका नाम है नरापावली, समय मत्रिका और नरापावली। ये जो है ना, ये किसने लिखी है? ये लिखी है मेरे दोस्तों, याद रखना, ये लिखी है शिमिंद्रा पढ़िए या कश्मिंद्रा पढ़िए, एक ही बात है, ये उसने लिखी है, इसका राइटर है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए
चरित्रा, हरिचरित्रा चिंतामणि, ये किसने लिखी है? हरिचरित्रा चिंतामणि मेरे दोस्तों ये लिखी थी जयाद्राथा ने। किसने लिखी थी? जयाद्राथा ने लिखी है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया CU की जो है ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है मेरे दोस्तों ह्यून सेंग ने। ठीक है। अगर आपसे पूछा गया तहकीकुल हिंद, और एक दूसरी बुक है तहकीकुल हिंद और किताबुल हिंद, ये जो दो बुक्स हैं ये किसने लिखी हैं? ये लिखी हैं अल बिरूनी ने। किसने? अल बिरूनी ने लिखी है। वक्ते कश्मीर किसने लिखी है? पूरा नाम उसका क्या था जिसने वक्ते कश्मीर की है? उसका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल, ये इसका पूरा नाम है, ये याद रखना। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इन बुक्स की डिस्क्रिप्शन देखेंगे। देखिए, जो नीलामात पुराना है ना, नीलामात पुराना कहती है कि जो अर्ली इनहैबिटेंट्स थे, यानी कि जो अर्ली यहाँ पे लोग रहते थे, कहाँ पे? हमारे कश्मीर वैली में। कश्मीर के जो अर्ली इनहैबिटेंट्स थे वो किस ट्राइब के थे? वो याद रखना, वो उन्होंने कहा था कि, यानी कि नीलामात पुराना में लिखा है कि अर्ली इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वायर नागाज, यानी कि वो नागाज ट्राइब से बिलोंग करते थे। ठीक है, ट्राइबल नागाज। ठीक है, ट्राइब किस ट्राइब से ताल्लुक रखते थे? नागाज से। और ये कहा गया है इसमें नीलामात पुराना में कि जितने भी कश्मीरी इनहैबिटेंट्स थे वो सरपंटस को क्या कर रहे थे? वर्शिप कर रहे थे। सरपंटस यानी कि बिग स्नेक्स, यानी कि वो स्नेक्स को वर्शिप करते थे। ठीक है। और नीलामात पुराना में ये लिखा गया है कि इन लोगों का जो सेलिब्रेटेड किंग था, ठीक है, सेलिब्रेटेड किंग, यानी कि जिस किंग को ये मानते थे, तो वो कौन था? वो था लॉर्ड नील, यही जो अभी मैंने आपको बोला, नीला, मनु, ये इसके बहुत सारे नाम लिखे गए हैं डिफरेंट हिस्टोरियंस ने। अगर हम बात करेंगे तवारीख कश्मीर की, जो मलिक हैदर ने लिखी है, तो मलिक हैदर जो है ना, वो यूसुफ शाह चक के कोर्ट में मतलब काम करता था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ही वॉज ए नोबल मैन इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह चक। ठीक है। तो इसके बाद जो वक्त कश्मीर मैंने आपको बोला, जो ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल ने लिखी है, इसमें आपको रिलीजियस सोशल ट्रेंड्स और जो अचीवमेंट्स किसके थे? कश्मीर के थे। कश्मीर में जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल ट्रेंड्स या लिटरेरी अचीवमेंट्स कश्मीर में हुए, किसके अंडर मुगल्स। तो वो हिस्ट्री, यानी कि किसकी हिस्ट्री? जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल ट्रेंड्स, लिटरेरी अचीवमेंट्स की जो हिस्ट्री है, जो मुगल्स के अंडर हुई, यहाँ पे जो अचीवमेंट्स मुगल्स के अंडर हुई कश्मीर में, तो वो किस में लिखी गई है? वक्त कश्मीर में लिखी गई है। ठीक है। अच्छा, अगर हम मुख्तसर तारीख कश्मीर की बात करेंगे, जो किसने लिखी है? पंडित बीरबल कचरू ने। तो उसमें वो किसके बारे में लिखता है? कश्मीर के बारे में लिखता है, कश्मीर की वो हिस्ट्री लिखता है। कश्मीर अंडर मुगल्स, कश्मीर अंडर अफगानस, कश्मीर अंडर सिख्स। तो कश्मीर जब मुगल्स के अंडर था तो क्या हिस्ट्री थी? अफगानस के अंडर कैसी हिस्ट्री रही? सिख्स के अंडर जो हिस्ट्री है वो भी किस में लिखी गई है? मुख्तसर तारीख कश्मीर में। किसने लिखी है ये? शाबाश, पंडित बीरबल कचरू ने। जफरनामा की अगर हम बात करेंगे, जफरनामा जो है ना, जो किसने लिखी है? शरीफुद्दीन याजदी ने। वो लिखता है जो रिलेशनशिप थी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सुल्तान सिकंदर जो कश्मीर का था, और जो तैमूर था, उनके बीच में क्या रिलेशंस थी, वो जफरनामा में लिखी गई है। किसने जो लिखी है? शरीफुद्दीन याजदी ने। जो तारीख रुश्दी मैंने आपको बोला, तारीख रुश्दी किसने लिखी है? मिर्जा हैदर दुगलत। ठीक है। तो ये इसमें क्या लिखता है? ये वो हिस्ट्री लिखता है जब कश्मीर को इन्वेड किया था, इन्वेजन। ठीक है, इन्वेजन ऑफ कश्मीर बाय मुगल्स। तो वो हिस्ट्री किस में है? शाबाश, वो मिर्जा हैदर दुगलत लिखता है अपनी बुक तारीख रुश्दी में। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ओकोंग कौन था? ओकोंग जो है ना,
ओ कोंग और जो ह्यून सेंग था, ओ कोंग भी एक चाइनीज पिलग्रिम था जो कश्मीर आया था। ठीक है, देखिए नीला मातपुराना की हिस्ट्री में आपको सुनाता हूँ, और इसमें ये भी मैं आपको सुनाऊंगा कि जो इनिशियल जो कश्मीर था, इनिशियली जो कश्मीर था ये क्या था। ठीक है, इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे, कश्मीर की लैंड जो ये कैसी थी, इसकी टोपोग्राफी कैसी थी। देखिए नीला मातपुराना जो है ना, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, इट्स अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट, इट्स अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, अर्लीस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट बिल्कुल कौन है मानी जाती है, वो जो कल्हना की राज तरंगनी है उसी को माना जाता है। लेकिन इससे पहले, ठीक है, प्रि राज तरंगनी, प्रि राजा तरंगनी, राजा तरंगनी, प्रि राजा तरंगनी एरा जो था ना, प्रि राजा तरंगनी का जो पीरियड था, प्रि राजा तरंगनी पीरियड, यानी कि राजा तरंगनी जो जब लिखी गई उससे भी पहले जो पीरियड था, तो वो हिस्ट्री किस में लिखी गई है, वो नीला मातपुराना में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उसके नीला मातपुराना कहते हैं कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे, कश्मीर वैली के नागाज थे। और नीला मातपुराना कहती हैं कि कश्मीर वैली जो है ना, ये एक्चुअली एक ह्यूज लेक था। क्या था, ये एक ह्यूज लेक था। ठीक है, जिसको सतीसर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सतीसर कहा जाता था। ठीक है, सतीसर कहा जाता, सर पता है किसको कहा जाता है, सर, सर कश्मीरी में लेक को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ झील जो है ना, झील भी कश्मीरी में लेक को ही कहते हैं। ठीक है, तो सती सर था, इस लेक को क्या था, कश्मीर वैली पहले ये ह्यूज लेक था जिसको सती सर कहा जाता था। और इस सती सर में क्या रहता था, एक डेमन रहता था। क्या रहता था, डेमन, कश्मीर में देव। ठीक है, तो डेमन रहता था, यानी कि एक गूस्ट रहता था। वो जो डेमन था, उस डेमन का नाम था जल्लाद बुआ। क्या उसका नाम था, उस डेमन का नाम था जल्लाद बुआ। ठीक है, तो वो जो जल्लाद बुआ है ना, जो इस सर के जो मतलब माउंटेन्स एरियाज थे इर्द गिर्द। ठीक है, सर के सराउंडिंग्स में जो माउंटेन्स थे, फॉर यही पीर पंजाल वगैरह, तो यहाँ पे इन माउंटेन्स के पे रहते थे लोग। क्या रहते थे, लोग, यानी कि इस सर के बैंक्स पे है ना, इस लेक के बैंक्स पे, रिवर बैंक्स पे, यहाँ इन माउंटेन्स पे रहते थे लोग। और ये जो माउंटेन्स पे पीपल रहते थे, जल्लाद वो आया और वो इसको टार्चर करने लगे। ठीक है, टार्चर करने लगे। ठीक है, ही स्टार्टेड टार्चरिंग हिम देम। ठीक है, ही स्टार्टेड टार्चरिंग द पीपल दैट वर डिवेलिंग इन द माउंटेन एरियाज। ठीक है, यानी कि ऑन द बैंक्स ऑफ दिस सतीसर लेक। तो उसके बाद क्या हुआ, एक सेंट था, एक सेंट था जिसका नाम था कश्यप ऋषि। क्या उसका नाम था, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ने जब ये सुना कि कोई जल्लाद बोआ है, कोई डेमन है, वो लोगों को टार्चर कर रहा है, सेंट था, इसने सोचा कि मैं रेस्क्यू करने जाऊंगा। किनको, रेस्क्यू, तो रेस्क्यू करने आया किनको, पीपल जो कहाँ पर रहते थे, इन माउंटेन्स पे, यानी कि कश्मीरी पीपल को ये रेस्क्यू करने आया। तो जब यहाँ पे आया कौन, जब ये कश्यप ऋषि यहाँ पहुंचा, तो इसने कट किया, इसने सबसे पहले कट किया माउंटेन को। क्या किया, इसने सबसे पहले माउंटेन को कट किया। कहाँ पे, वरमुल्ला में, वरमुल्ला में, वरमुल्ला यानी कि बारामूला। वरमुल्ला किसको बोलते हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो बारामूला में इसने क्या किया, इसने कट डाला माउंटेन को। क्या किया, कट किया। और जो यहाँ पे सतीसर का जो लेक का जो वाटर ब्लॉकड था ना, वो ब्लॉकड वाटर क्या हो गया, वो फ्लो आउट हो गया। ठीक है, वो फ्लो आउट हो गया। और यहाँ की जो कश्मीर की जो लैंड थी, ठीक है, जो मतलब इसका बॉटम अब था, लेक का बॉटम जो कश्मीर की प्रेजेंट लैंड है, तो वो अपीयर हो गई। और डेमन को किल किया, किसने किल किया, कश्यप ऋषि ने। कश्यप ऋषि ने उसको किल किया जैसे ही लैंड अपीयर हुई। फिर जब ये लैंड अपीयर हुई, तो इस लैंड का नाम जो है ना, लोगों ने रखा कश्यप मर, नाम रखा इसका कश्यप ऋषि के नाम पे ही। ठीक है, और कश्यप पूरा नाम रखा। तो कश्यप मर और कश्यप पूरा जो है ना, ये नाम रखे गए थे जब लैंड अपीयर हुई थी पहली बार। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या थे कश्मीर के, कश्यप मर और कश्यप पूरा। तो कश्यप, ये जो है ना कश्मीर, कश्मीर वर्ड जो है ना, कश्मीर वर्ड का मतलब पता है क्या होता है, कश्मीर जो है ना, कश्मीर KA और SHIMEER, ये दो वर्ड से बना है कश्मीर। ठीक है, इन दो वर्ड से कश्मीर को जो टर्म है ये डिराइव की गई, ये वर्ड डिराइव किया गया है, कश्मीर, पूरा कश्मीर। तो इसमें जो का है ना, का मतलब होता है वाटर। क्या होता है, का जो है ना, का मीनस वाटर। क्या मीनस, का मतलब होता है वाटर। शिमीरा का मतलब होता है, शिमीरा का मतलब होता है डेसिकेट, डेसिकेट यानी कि अपीयर होना। ठीक है, वाटर अपीयर। तो अब पूरे कश्मीर का मतलब क्या है, पूरे कश्मीर का मतलब, पूरे कश्मीर का मतलब है, कश्मीर मीनस लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, लैंड डेसिकेटेड, लैंड डेसिकेटेड या लैंड अपीयर। ठीक है, लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, लैंड डेसिकेटेड, या आप याद रख सको लैंड अपीयर्ड फ्रॉम वाटर।
तो ये थी कश्मीर की हिस्ट्री। अभी कंप्लीट नहीं की, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि कश्मीर पहले क्या था। अब नीलामात पुराना और राजा तारंगनी, सॉरी राजा तारंगनी जो है ना, राजा तारंगनी के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम कश्मीर के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद नीलामत पुराना और राज तारंगनी। नीलामत पुराना तो वैसे हमने कंप्लीट की, तो राज तारंगनी ही देखनी है। इसके बाद पहले हम कश्मीर का ही देखेंगे। पुरानाज जो है ना, पुरानाज की जो बुक्स हैं, तो उसमें पता है आपको कश्मीर का नाम क्या लिखा गया है? उसमें कश्मीर को लिखा गया है एज गिरिक का मतलब होता है हिल। क्या होता है गिरिक का मतलब? हिल। ठीक है, ये हिली एरिया है था ना, तो इसलिए पुरानाज में कश्मीर का नाम क्या रखा गया है? गिरिक रखा गया है, यानी कि हिल जिसका मतलब होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीक जो है ना, ग्रीक टोलेमी पढ़ी है या पटोलेमी पढ़ी है? ये एक मैथमेटिशियन भी था, जियोग्राफर भी था, ये जबरदस्त कल होते थे। ठीक है, तो ग्रीक पटोलेमी जो है ना, ग्रीक पटोलेमी ने कश्मीर को कैस्पीरिया कहा है। क्या कहा है? कैस्पीरिया कहा है। इसीलिए कुछ बुक्स लिखते हैं ग्रीक नेम ऑफ कश्मीर इज कैस्पीरिया। ठीक है, तो अच्छा जो हीरोडाटस ने कश्मीर को क्या लिखा है? ग्रीक हिस्टोरियन जो था, इसने देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, ये है कैस्पेटाइरस उसने लिखा है। किसने? हीरोडाटस ने। जो हिकोटाइस ने कश्मीर को लिखा है, यहां पे आप देख सकते हो कैस्पेलिरॉस, यहां उसने लिखा है इसको कैस्पेपीरॉस। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक, अच्छा जो टोयंग और सुंगयंग, उन्होंने कश्मीर को किस नाम से पुकारा है? शीमी से। ठीक है, शीमी याद रखना, शीमी, SHIEMI, शीमी। किसने बोला है इसको? टोयंग और सुंगयंग ने। जो चाइनीज अकाउंट्स है ना, यानी कि जो चाइनीज ने कुछ अकाउंट्स लिखे, उनमें चिपिन, लिपिन, एचिपिन, ये किस में आया है? चाइनीज अकाउंट्स में। ह्यून सेंग ने अपनी बुक में, जिस बुक का नाम क्या है? CU की। क्या उसका नाम है? CU की उस बुक का नाम है। तो उस बुक में कश्मीर का नाम उसने क्या लिखा है? कैशी मिलो। एक सेकंड, कैशी मिलो लिखा है। ठीक है, किसने? ह्यून सेंग ने। टिप्टियंस कश्मीर को क्या बोलते हैं? कच्छल बोलते हैं। दर्दस कश्मीर को क्या बोलते हैं? कशरत। कश्मीरी क्या बोलते हैं? कश्मीरी कशर बोलते हैं, या वो काशुर बोलते हैं। कश्मीरी लोग खुद इसको कश्मीर को क्या बोलते हैं? कशीर या कशुर। ठीक है, कशुर। अर्लीस्ट टेक्स्ट विच डायरेक्टली मेंशन्स कश्मीर, तो डायरेक्टली ऐसी कौन सी टेक्स्ट हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ही कश्मीर का नाम लिखा है? डायरेक्टली, ये कैस्पीरिया वगैरह नहीं लिखा है, डायरेक्टली उन्होंने कश्मीर लिखा है। तो वो है अष्टादयाई 5वीं सेंचुरी में लिखी गई थी, ये पेनेनी ने लिखी थी, तो इसमें डायरेक्टली कश्मीर नाम आया है। ठीक है, और कश्मीर को कश्मीर के नाम से भी ऐसे लिखा जाता है, कश्मीर। ठीक है, आप देखोगे अमेरिकन बोलते हैं कश्मीर, वो कश्मीर कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अच्छा बारामूला जो है इट सेंटर ऑफ, याद रखना, बारामूला इज सेंटर ऑफ वूल इंडस्ट्री एंड फ्रूट। बारामूला जो है इट इज सेंटर ऑफ वूल इंडस्ट्री एंड फ्रूट। एक्चुअली इट इज सोपोर टाउन विच इज कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ वूल इंडस्ट्री एंड फ्रूट, लेकिन अब आप बारामूला याद रखना क्योंकि वो सोपोर बारामूला में पड़ता है। फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कश्मीर, पहला यूरोपियन जिसने कश्मीर विजिट किया था वो कौन था? वो था फादर जीरूम जेवियर। यहाँ पे आप देख सकते हो। और दूसरे का नाम था दूसरे का नाम था, यहाँ पे आप देख सकते हो, बिनोइस्ट डी गोइस। तो ये दो अकबर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप याद रखना जो है ना, ये जम्मू, यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज। जम्मू नहीं है, ये जम्मू है, क्योंकि जम्मू को पहले जम्मू ही बोलते थे ना। तो जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज ये किसने लिखी है? ये फ्रेडरिक ड्रू ने लिखी है। किसने? अरे यार जल्दी आओ वापस। ये फ्रेडरिक ड्रू ने लिखी है। किसने? फ्रेडरिक ड्रू ने ये लिखी है, ये बुक यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जम्मू कश्मीर टेरिटरीज 1875 में उसने ये बुक लिखी है। अच्छा बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बंदा है यहाँ पे, सोमादेवा, इसका नाम था सोमादेवा। ठीक है, सोमादेवा जो है, अगर आपसे पूछा गया ये कौन है, ये एक राइटर था। राइटर किसका? ये कश्मीर का एक राइटर था। लेकिन अच्छा अगर आप पूछा गया कि इसने कौन सी बुक लिखी, इसने बुक लिखी थी, उसका नाम था कथा सरित सगारा। उस बुक का नाम था, क्या था उस बुक का नाम? कथा सरित सगारा। हाँ, उस बुक का नाम था। ये किसने लिखी थी? सोमादेवा ने लिखी थी। ये कौन था? ये राइटर था कश्मीर का। एक्चुअली इसने कश्मीर की हिस्ट्री नहीं उसमें कलेक्ट की है, इसने वहाँ पे लिखा है साउथ इंडिया के बारे में, साउथ इंडिया की टेल्स, साउथ इंडिया के लेजेंड्स के बारे में उसने लिखा है, साउथ इंडिया की फोक टेल्स के बारे में उसने लिखा है।
नाउ वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट राजा तारंगनी। देखिए राजा तारंगनी जो है ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नोट मेकिंग ऐसी करनी चाहिए ताकि जो है ना जो रिवीजन आप करोगे वो फिर जल्दी जल्दी हो जाए, इससे आपको जल्दी भी ग्रेस्प हो जाता है, जल्दी भी याद हो जाते हैं पॉइंट्स। राजा तारंगनी संस्कृत लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी गई थी और किसने लिखी? कल्हना ने लिखी। कल्हना पंडित भी जिसको हम बोलते थे, ठीक है। तो कब लिखी? 12th सेंचुरी में उसने लिखी थी। किसके टाइम पीरियड में लिखा? शाबाश, जयसिम्हा के टाइम पीरियड में, जो किंग था किसका? लोहारा डायनास्टी का, ठीक है। अच्छा, कितने वर्सेस हैं टोटल राजा तारंगनी में? 7826 वर्सेस हैं टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि कितने बुक्स में राजा तारंगनी को डिवाइड किया गया है, राजा तारंगनी को 8 बुक्स में डिवाइड किया गया है। कितने? यानी कि इसके 8 वॉल्यूम्स हैं। तो याद रखना, ये जो राजा तारंगनी है ना, इसकी जो 8 बुक्स है ना, जो इसके पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स, उनको तरंगाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंगाज। यहाँ पे आप देख सकते हो तरंगाज, वेव्स, या इनको कैंटोस कहा जाता है। तो कितने कैंटोस, कितने तरंगाज, कितने वेव्स हैं राजा तारंगनी के? तो कुल मिला के 8 है, ठीक है। तो राजा तारंगनी जो है ना, राजा तारंगनी का मतलब क्या है? राजा तारंगनी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स राजा तारंगनी का मतलब है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पॉइंट में मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे, ठीक है। तो कब लिखी गई थी राजा तारंगनी? 12th सेंचुरी में, यानी कि 1148 to 49 में, जयसिम्हा के पीरियड में, जो लोहारा डायनास्टी का किंग था, ठीक है। अच्छा, याद रखना, ये जो है ना राजा तारंगनी, इट्स अर्लीस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। राजा तारंगनी जो है इट्स अर्लीस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। लेकिन अर्लीस्ट नून टेक्स्ट जो कश्मीर की है वो है नीला मात पुराण, जो लॉर्ड नीला ने लिखी है, या नीला मुन्नी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, राजा तारंगनी में किस पीरियड की हिस्ट्री इंक्लूड की गई है? महाभारत से लेकर, महाभारत पीरियड से लेकर, जो संग्रामा देवा था ना, संग्रामा देवा के रीन, महाभारत की पीरियड से लेकर संग्रामा देवा के रीन तक, इसके पीरियड तक जितनी भी हिस्ट्री है ना, वो राजा तारंगनी में कलेक्ट की गई है। अच्छा, आप देख लीजिए, इसको ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो तेलुगु में इसको किसने ट्रांसलेट किया? इसका नाम था रेणुदु चिंताला लक्ष्मी नारासिम्हा शास्त्री। अब सर इतना नाम याद नहीं रहेगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, RL नारासिम्हा शास्त्री। ये तेलुगु में इसने क्या किया था? राजा तारंगनी को ट्रांसलेट किया था। उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया था? पंडित ठाकुर आचार्यचंद शाहपुरिया, ठीक है। यानी कि पंडित TA शाहपुरिया, ऐसे याद रखना, ठीक है। उर्दू में उसने उसको ट्रांसलेट किया था, किसको? राजा तारंगनी को। फ्रेंच में किसने ट्रांसलेट किया? एम एंथोनी ट्रोयर। एम एंथोनी है ये, ठीक है, एंथोनी ट्रोयर। फ्रेंच में इसने इसको क्या किया? ट्रांसलेट किया, और उसने फिर उस बुक का नाम फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, फिर अपनी बुक का नाम इसने रखा था हिस्टोरिया डिस रायोस डू कश्मीर। हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया? हिंदी में देखिए, हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया? हिंदी में पंडित गोपी कृष्णा शास्त्री, पंडित गोपी कृष्णा शास्त्री दिवादिया, यानी कि पंडित जी के शास्त्री दिवादिया ने इसको ट्रांसलेट किया, किसमें? हिंदी में। ये मैं आपको एब्रीवेशन में बता रहा हूं कि मतलब उससे आसानी हो जाएगी, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी तो हमने देखा। पर्शियन की बात करेंगे तो पर्शियन में इसको मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट किया था, किसके टाइम पीरियड में? बुडशाह के टाइम पीरियड में, यानी कि ज़ैनुल आबदीन के टाइम पीरियड में। ज़ैनुल आबदीन ने ये करवाया था, ठीक है, इसको ट्रांसलेट पर्शियन में। कब? 15th सेंचुरी में, ठीक है। लेकिन जब पर्शियन में मुल्ला अहमद ने इसको ट्रांसलेट किया तो उसने इस बुक का नाम रखा बहरुल असमर। बहरुल असमर का मतलब होता है सी ऑफ टेल्स, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में किसने कब इसको ट्रांसलेट किया गया? राजा तारंगनी को 1900 में। किसने ट्रांसलेट किया? मैरिक ऑरिल स्टेन ने, जिसको हम A-स्टेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट किया, जब M.A. स्टेन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसने इस बुक का नाम फिर रखा ए क्रॉनिकल ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। ए क्रॉनिकल ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर उस बुक का नाम रखा। अच्छा देखिए, जो राज तारंगनी है ना, फर्स्ट राज तारंगनी किसने लिखी थी? ये कल्हना ने लिखी थी। लेकिन उसके बाद दूसरी भी लिखी गई, इसकी 3rd वर्जन भी लिखी गई, 4th वर्जन भी लिखी गई। देखिए, जो सेकंड राजा तारंगनी है वो किसने लिखी? सेकंड राजा तारंगनी जो है ना, दैट वाज आल्सो नोन एज द्वितीया। देखिए, सेकंड राजा तारंगनी वाज आल्सो नोन एज द्वितीया राजा तारंगनी, ठीक है। सेकंड राजा तारंगनी जो है दैट वाज आल्सो नोन एज द्वितीया राजा तारंगनी, जो किसने लिखी? सेकंड राजा तारंगनी किसने लिखी? जोना राजा ने लिखी। किसने? जोना राजा ने लिखी। कब? 1150 to 1459 की जो हिस्ट्री है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है।
अच्छा, जो थर्ड है, थर्ड वाला किसने लिखा? थर्ड वाला जो राज तरंगनी है ना, वो श्रीवारा ने लिखा, ठीक है। थर्ड वाला जो है ना, वो इसका आथर कौन था? थर्ड राज तरंगनी का श्रीवारा। थर्ड राज तरंगनी इज आल्सो नोन एज ट्राइटिया राजा तरंगनी, ठीक है, ट्राइटिया राजा तरंगनी, ठीक। जो फोर्थ राज तरंगनी है, फोर्थ राज तरंगनी किसने लिखी? वो सुक्का ने लिखी, ठीक है। फोर्थ राज तरंगनी इज नोन एज चतुर्था राज तरंगनी, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए जो राजावली पटाका जो है, राजावली पटाका, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे, सबसे नीचे, राजावली पटाका जो है, ये किसने लिखी? शाबाश, सॉरी, एक सेकंड। हाँ जी, राजावली पटाका जो है किसने लिखी? ये लिखी प्रजा, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रज्ञा भट्टा ने लिखी है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे ये पूछा गया ना कि ये बताइए जो दो बुक्स और थी यार, याद नहीं आया यार। अच्छा, किंग्स ऑफ कश्मीरा जो ये किसने लिखी? तो याद रखना, ये जोगेश चंद्रा दत्त ने लिखी, ठीक। इसके बाद अगर आपसे ये पूछा गया ना कि ये बताइए राजा तारंगनी द संगा ऑफ, ये पूरे बुक का नाम है, राजा तारंगनी द संगा ऑफ कश्मीर। ये बुक किसने लिखी? तो ये लिखी, याद रखना, ये लिखी है रंजीत सीताराम पंडित ने, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।